अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस खुसूसी वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर तफसील से बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान के लिए बेहद अहमियत का हामिल है। ईद अल अजही का मुबारक दिन साल में एक बार आता है और उस दिन की सबसे बड़ी खुशी और सबसे पहला अहम काम ईद की नमाज अदा करना है। अक्सर ऐसा होता है कि साल भर में सिर्फ 2 मरतबा ईदीन की नमाज पढ़ी जाती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग उसका तरीका, उसकी नीयत और उसके मसाइल भूल जाते हैं या उनके जहन में कुछ उलझनें बाकी रह जाती हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी जामा, तफसीली और आसान वीडियो बनाई जाए जिसको देखने के बाद आपके जहन में ईद अल अजही की नमाज से मुतालिक कोई भी सवाल बाकी न रहे। उस वीडियो में हम ईद की नमाज के फजाइल, उसकी तैयारी, नियत करने का दरस्त तरीका, छजायद तकबीरात के साथ नमाज पढ़ने की मुकम्मल अमली, सूरत, खतबा ईद की अहमियत, ख़वातीन और मुसाफिरों के लिए अहकामात और नमाज के बाद की जाने वाली दुआओं और मुबारकबाद के आदाब पर सिर हासिल गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल ध्यान से देखें ताकि नमाज का कोई भी रुकन या तरीका आपसे छूट न जाए और आपकी ईद की ये इबादत अल्लाह रब इज़्ज़त की बारगाह में मुकम्मल तौर पर कबूल व मकबूल हो सके। ईद अल अजही, जिसे हम आम जबान में बड़ी ईद या बकरा ईद भी कहते हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की यादगार है। उस दिन का आगाज सुबह सवीरे अल्लाह की तकबीर व तहलील से होता है। नमाज ईद की अदायगी से पहले कुछ ऐसे मसनून अमाल हैं जिनका करना हर मुसलमान के लिए बरकत और सवाब का बायस है। संत नबवी के मुताबिक ईद के दिन सुबह जल्दी बीदार होना चाहिए, क्योंकि इस दिन की सुबह आम दिनों से मुख्तलिफ और अनवार व तजल्लियात से भरपूर होती है। बीदार होने के बाद अपने दांतों को मिसवाक या बर्श से अच्छी तरह साफ करें और गसल फरमाएं। गसल करना ईद के दिन की एक अहम तरीन संत है। गसल करने के बाद इंसान जिस्मानी तौर पर पाकीज़ा और जहनी तौर पर हिशाश बशाश हो जाता है। उसके बाद अपने पास मौजूद कपड़ों में से सबसे बेहतरीन और साफ सुथरा लिबास जीब तन करें। यह जरूरी नहीं कि कपड़े बिल्कुल नए हों, बल्कि जो भी पाक और अच्छे कपड़े आपके पास दस्तयाब हों, उन्हें पहनना ईद की खुशी का इजहार है। लिबास तब्दील करने के बाद खुशबू लगाना भी संत मतहरा है, लिहाजा अच्छे इत्र या खुशबू का इस्तेमाल जरूर करें। ईद अल अजही की एक खास संत ये है कि नमाज के लिए जाने से पहले कुछ भी न खाया जाए, बल्कि नमाज ईद की अदायगी के बाद अपनी कुर्बानी के गोश्त से दिन की पहली गजा तनावुल की जाए। अगर कुर्बानी में देर हो या कोई शख्स कुर्बानी न कर रहा हो, तब भी मुस्तहब यही है कि नमाज से पहले कुछ न खाए। जब आप घर से ईदगाह या जामा मस्जिद की तरफ रवाना हों, तो रास्ते में बुलंद आवाज से तकबीर तशरीक पढ़ते हुए जाएं। इन कलमात को रास्ते में पढ़ना अल्लाह की कब्रियाई का एतराफ है और इससे ईद का माहौल इंतहाई रूह परुर बन जाता है। ईद अल अजही की नमाज के लिए एक और खूबसूरत संत ये है कि जिस रास्ते से आप ईदगाह जाएं, वापसी के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें। उस अमल की हिकमत ये बयान की जाती है कि क़ियामत के दिन दोनों रास्ते आपकी इबादत की गवाही देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात और ईद मुबारक कहने का मौका मिलेगा। ईदगाह में वक्त से थोड़ा पहले पहुंचना चाहिए ताकि आपको पहली सफ़ों में जगह मिल सके और आप पुरस्कून होकर बैठ सकें। ईद की नमाज के लिए कोई अजान नहीं होती और न ही कोई इकामत कही जाती है। जैसे ही इमाम साहब मुसल्ले पर तशरीफ लाते हैं, नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। यहाँ ये बात याद रखना इंतहाई जरूरी है कि ईदीन की नमाज से पहले या बाद में ईदगाह या मस्जिद में कोई भी नफल नमाज पढ़ना मना है। बहुत से लोग मस्जिद में आकर तहियत अल मस्जिद या नफल पढ़ना शुरू कर देते हैं। ईद के दिन उससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईद की नमाज से पहले कोई नफल पढ़ना साबित नहीं है। अब बात करते हैं ईद अल अजही की नमाज की नियत की, क्योंकि हर अमल का दारोमदार नियत पर होता है। नियत दरअसल दिल के इरादे का नाम है। अगर आप जबान से अल्फाज अदा ना भी करें और दिल में ये पक्का इरादा हो कि मैं ईद अल अजही की 2 रकात वाजिब नमाज जायद तकबीरों के साथ उस इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, तो आपकी नियत बिल्कुल दरस्त और मुकम्मल है। ताहम अगर आप इत्मीनान के लिए जबान से अल्फाज दोहराना चाहें तो इस तरह कह सकते हैं कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद अल अजही माँ 6 जायद तकबीरों के वस्ते अल्लाह ताली के, मना मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। ये अल्फाज कहने के बाद आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं।
अपने दोनों हाथ कानों तक उठाएं और इमाम साहब के अल्लाह अकबर कहने के साथ ही अपने हाथ नाफ के नीचे बांध लें। हाथ बांधने के बाद सबसे पहले सना यानी सुब्हानक अल्लाहम व भमदक व तबारक उसमक व ताली जदक वला गैरक पढ़ें। सना पढ़ने के बाद अब वो मरहला आता है जो ईद की नमाज को आम नमाजों से मुमताज करता है, यानी जायद तकबीरात का मरहला। इमाम साहब पहली रकात में सना के बाद 3 जायद तकबीरें कहेंगे। जब इमाम साहब पहली जायद तकबीर कहेंगे यानी बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहेंगे, तो आपको अपने दोनों हाथ कानों तक उठाने हैं और उन्हें बांधने के बजाय सीधा नीचे छोड़ देना है। उसके बाद चंद सेकंड का वक्फा होगा जिसमें 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने जितना वक्त मिलता है। फिर इमाम साहब दूसरी जायद तकबीर कहेंगे। आपने दोबारा अपने हाथ कानों तक उठाने हैं और फिर से नीचे छोड़ देने हैं। इसके बाद इमाम साहब तीसरी जायद तकबीर कहेंगे। इस तीसरी तकबीर पर आपने अपने हाथ कानों तक उठाने हैं, लेकिन इस मर्तबा हाथ नीचे छोड़ने के बजाय नाफ के नीचे वापस बांध लेने हैं। उसको याद रखने का आसान कायदा ये है कि जिस तकबीर के बाद कुछ पढ़ना हो उसमें हाथ बांध लिए जाते हैं, और जिस तकबीर के बाद कुछ ना पढ़ना हो उसमें हाथ छोड़ दिए जाते हैं। क्योंकि तीसरी तकबीर के बाद इमाम साहब ने कुरात करनी होती है, इसलिए तीसरी तकबीर पर हाथ बांध लिए जाते हैं। जब आप तीसरी तकबीर पर हाथ बांध लेंगे तो इमाम साहब आहिस्ता आवाज में औज़ बिल्लाह और बस्मिल्लाह पढ़ेंगे और उसके बाद बुलंद आवाज से सूरा फातिहा और कुरान पाक की कोई भी सूरत या आयात तलावत करेंगे। आपने उस दौरान बिल्कुल खामोश खड़े रहना है और इमाम साहब की कुरात को गौर से सुनना है, क्योंकि इमाम के पीछे मुक्तदी के लिए कुरात करना जायज नहीं है। जब इमाम साहब सूरत मुकम्मल कर लेंगे तो वो अल्लाह अकबर कहते हुए रुकुआ में जाएंगे। आप भी इमाम की पैरवी करते हुए रुकुआ में जाएंगे और रुकुआ की तस्बीहात पढ़ेंगे। फिर इमाम साहब समय अल्लाह लमन हमदा कहते हुए सईदे खड़े होंगे और आप रबना लकिल हम्द कहेंगे। इसके बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। आप भी सजदे में जाएंगे और मामूल के मुताबिक 2 सजदे मुकम्मल करेंगे। इन 2 सजदों के बाद पहली रकात मुकम्मल हो जाएगी और इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे और आप भी उनके साथ खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात का तरीका पहली रकात से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। दूसरी रकात में खड़े होते ही सबसे पहले इमाम साहब बुलंद आवाज से सूरा फातिहा और किसी दूसरी सूरत की तलावत करेंगे। इस दौरान भी आपने खामोशी से कुरात को सुनना है। जब इमाम साहब कुरात मुकम्मल कर लेंगे तो रुकुआ में जाने से पहले दूसरी रकात की 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी। इमाम साहब बुलंद आवाज से पहली तकबीर कहेंगे। आपने हाथ कानों तक उठाने हैं और नीचे छोड़ देने हैं। फिर इमाम साहब दूसरी तकबीर कहेंगे। आपने दोबारा हाथ कानों तक उठाने हैं और नीचे छोड़ देने हैं। उसके बाद इमाम साहब तीसरी तकबीर कहेंगे। आपने तीसरी बार भी हाथ कानों तक उठाने हैं और नीचे छोड़ देने हैं। अब यहाँ गौर फरमाएं कि पहली रकात में तीसरी तकबीर पर हाथ बांधे थे क्योंकि आगे कुरात होनी थी, लेकिन दूसरी रकात में तीनों तकबीरात के बाद हाथ छोड़ देने हैं क्योंकि कुरात पहले ही मुकम्मल हो चुकी है और अब अगला मरहला रुकुआ का है। तकबीर कहेंगे। ये चौथी तकबीर रुकुआ में जाने। इस चौथी तकबीर पर आपने हाथ कानों तक नहीं उठाने, बल्कि रुकुआ में जाने के बाद बाकी की नमाज बिल्कुल आम नमाजों की तरह अदा की जाएगी। आप रुकुआ की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर इमाम के साथ समा अल्लाह लमन हमदा कहते हुए खड़े होंगे, फिर सजदों में जाएंगे और दोनों सजदे मुकम्मल करने के बाद क़ादा अखीरा में बैठ जाएंगे। क़ादा में बैठकर आप तशहद यानी अल्तहियात पढ़ेंगे। उसके बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और फिर नमाज के आखिर में पढ़ी जाने वाली कोई भी मसनून दुआ पढ़ेंगे। जब दुआ मुकम्मल हो जाएगी तो इमाम साहब पहले सईदी तरफ अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेरेंगे और फिर उल्टी तरफ सलाम फेरेंगे। आप भी इमाम साहब के साथ दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। इस तरह ईद अल अज़ही की 2 रकात वाजिब नमाज अपने मुकम्मल तरीक़ाकार के साथ अदा हो जाएगी। सलाम फेरने के बाद नमाज का अमल तो पूरा हो जाता है, लेकिन ईद की इबादत अभी मुकम्मल नहीं होती। ईद की नमाज के फौरा बाद खतबा होता है जो कि सन्त मुअक्कदा है और उसका सुनना तमाम हाजिरीन पर वाजिब है। हमारे बहुत से भाई ये गलती करते हैं कि जैसे ही सलाम फिरता है वो कुर्बानी की जल्दी में या दोस्तों से मिलने के लिए ईदगाह से उठकर चले जाते हैं और खतबा नहीं सुनते। ये तरीका बिल्कुल गलत है। अहमियत और मुसलमानों के लिए दीन और दुनिया की भलाई की बातें बयान करते हैं। जब तक खतबा जारी रहे
तमाम लोगों को चाहिए कि वो अपनी जगहों पर खामोशी और एहतराम के साथ बैठे रहें। गुफ्तगू करने या चहलकदमी करने से बिल्कुल गुरेज करें। खतबे के दौरान बातचीत करना वैसे ही ममनुआ है जैसे जमा के खतबे के दौरान मना है। खतबा खत्म होने के बाद इमाम साहब इज्तिमाई दुआ करवाते हैं। ये दुआ कबूलियत का वक्त होती है क्योंकि उस वक्त अल्लाह के मुखलिस बंदे एक बड़े इज्तिमा की सूरत में अल्लाह के हुजूर झुके होते हैं। दुआ में अपने लिए, अपने अहल खाना के लिए, अपने फूत शदगान के लिए और पूरी अम्त मुसलमा के लिए, खुसूसन उन मुसलमानों के लिए जो दुनिया के किसी भी कोने में जुल्म और सितम का शिकार हैं या किसी मुसीबत में मुब्तला हैं, इखलास के साथ दुआ करें। दुआ से फारिग होने के बाद ईद का समा देखने के काबिल होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं और दिलों की रंजिशें खत्म करते हैं। अगर आपके किसी रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी के साथ कोई नाराजगी चल रही हो तो ईद का दिन उस नाराजगी को खत्म करने का बेहतरीन मौका है। आगे बढ़कर उन्हें गले लगाएं, ईद की मुबारकबाद दें और अपने दिलों को साफ करें। इस्लाम हमें मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है और ईद का दिन इसी मोहब्बत को फैलाने का नाम है। यहाँ कुछ अहम मसाइल और बारीकियों का जिक्र करना भी जरूरी है जो अक्सर लोगों को पेश आती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स ईद की नमाज के लिए लेट हो जाए और वो इस वक्त पहुंचे जब इमाम साहब पहली रकात की जायद तकबीरें कह चुके हों या कह रहे हों, तो उसे क्या करना चाहिए? अगर वो ऐसी हालत में शामिल हुआ कि इमाम साहब खड़े हैं और तकबीरें कह रहे हैं, तो वो नियत बांधकर इमाम के साथ तकबीरों में शामिल हो जाए। अगर वो नियत बांधने के बाद देखता है कि इमाम साहब तकबीरें कह चुके हैं और कुरात शुरू कर दी है, तो वो खड़े खड़े खुद ही तीनों जायद तकबीरें जल्दी से कह ले। उसमें हाथ उठाने की जरूरत नहीं, बस अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ता जाए और तीसरी पर हाथ बांध ले। अगर कोई शख्स पहली रुकात के रुकुआ में इमाम साहब के साथ शामिल होता है